जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 12 जिसका नाम है विद्युत। अगर हम इसे अंग्रेजी में कहें तो इलेक्ट्रिसिटी। तो प्यारे बच्चों, आज इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, यानी कि इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम के नियम की। प्यारे बच्चों, अब हम बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, ओम का नियम तो कुछ इस प्रकार से आपको लिख करके हेडिंग डाल लेना है। तो यहाँ पर सिंपली लिख देना है। देखिए, ओम का नियम क्या है, बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। तो सन 1827 ईस्वी में भौतिक वैज्ञानिक सर जॉर्ज साइमन ओम, प्यारे बच्चों, ये जो ओम है ना, ये इनका जो था उपनाम था या फिर सरनेम था। ठीक है, सर जॉर्ज साइमन ओम था पूरा नाम। ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम है। ने एक नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार, तो प्यारे बच्चों, इस नियम के अनुसार क्या कहा गया था वो आप ध्यान से समझ लीजिए। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तापमान, दाब आदि, प्यारे बच्चों, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर हों तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। इन्होंने क्या कहा प्यारे बच्चों कि किसी भी चालक तार में उसकी भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, स्थिर हों तो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, जो चालक है, चालक के 2 सिरे होते हैं ए और बी, उन दोनों के बीच में जो विभवांतर है तथा जो विद्युत धारा है, उन दोनों का अनुपात क्या होता है, एक नियत होता है। ठीक है, या फिर कह सकते हो नियतांक के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, अर्थात B/I, B का मतलब हो गया विभवांतर, I का मतलब हो गया विद्युत धारा, बराबर हो गया नियतांक के। प्यारे बच्चों, इस नियतांक को चालक पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। अतः B/I बराबर R हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं B बराबर IR। B बराबर IR प्यारे बच्चों ऐसे लिख सकते हैं कि ये I जो है गुणा में R के पास पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा B बराबर IR। प्यारे बच्चों, अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। बच्चों देखिए, ओम का नियम आपके एग्जाम में पूरे 5 अंक का आता है। ठीक है, और कभी कभी 7 अंक का भी आ जाता है। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर देखिए ये 2 नंबर में आता है तो आपको ओनली परिभाषा लिख देना है और जो मैंने अब तक बता दिया उतना लिख देना है। मगर 5 नंबर में जब पूछा जाएगा तो आपको ये डायग्राम बना करके दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। डायग्राम में क्या होगा, ये एक कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट में मान लीजिए ये जो आपका कंडक्टर है यानी कि चालक है, तो उसमें R जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी R प्रतिरोध है। ठीक है, और देखिए हम किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य जब हम विभवांतर नापते हैं तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाना पड़ जाता है इनके बीच में। तो यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर फिट कर दिया है। प्यारे बच्चों, इस सर्किट में एक बैटरी लगा होता है, यानी कि बैटरी का हो या सेल का हो, सेल भी लग जाता है। और यहाँ पर आपका अमीटर होगा। ठीक है, अमीटर का मतलब होता है विद्युत धारा का मापन करता है ये। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब इस सर्किट में हमें निकालना है रेजिस्टेंस कितना होगा, R। तो जब हमें R निकालना है तो हम क्या करेंगे, R बराबर B/I लिख देंगे। I मतलब जो एम्पीयर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाएगी उसका मान। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बन जाएगा। अगला टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो स्वयं में विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है, यानी कि रेजिस्टेंस कहलाता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर का इसका यानी कि वह गुण जो इसमें विद्युत धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। विरोध करता है यानी कि उसे रोकता है, मगर उसके रोकने से रुकती नहीं है वो। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो कहने का मतलब उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक ओम होता है। हम लिख सकते हैं R बराबर B/I। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट या फिर एम्पियर अथवा ओम होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर्स
अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ऐसे कितने कारक हैं जो कि प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पहला कारक है किसी भी चालक तार का प्रतिरोध R चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R अनुक्रमानुपाती L। ठीक है, तो कह सकते हो किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों, जो रेजिस्टेंस होता है उस चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर चालक के प्रतिरोध में भी वृद्धि होती है। देखिए, अगर हम जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है प्यारे बच्चों, अगर हम इस चालक की लंबाई को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी जो प्रतिरोध होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, या फिर तो हमें इसकी विद्युत धारा घटानी पड़ेगी। ठीक है, इसमें जो विद्युत आवेश का प्रवाह है वो कम करना पड़ेगा। अगर हम विद्युत आवेश का प्रवाह भी उतना ही रखते हैं और इसके लिए पतला कर देते हैं तो प्यारे बच्चों इसमें प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला है किसी भी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी चालक का जो रेजिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों, वो उसके क्षेत्रफल के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए पहले ये समझ लीजिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है। मान लीजिए ये कोई चालक है यानी कंडक्टर है, ठीक है, तार है। अब इसका जो ऊपरी आपका जो गोल गोल दिख रहा है आपको, ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों। तो कह सकते हो ये जो होता है ये आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तारों को भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाता है तो दोनों चालक तारों का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होने पर, ठीक है, तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों के द्वारा निर्मित किया जाता है। देखिए मान लीजिए एक हमने बना दिया तांबे का प्यारे बच्चों और दूसरा बना दिया लोहे का, ठीक है, या फिर एक हमने सिल्वर का बना दिया और एक तांबे का बना दिया। तो सीधी सी बात है कि एक दोनों का जो रेजिस्टेंस है यानी कि दोनों का जो प्रतिरोध है वो बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, दोनों चालक तारों का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होता है। अगला है किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ताप के अगला है प्यारे बच्चों किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात किसी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में वृद्धि होती है। प्यारे बच्चों कोई भी चालक तार है अगर हम उसका प्रतिरोध ताप प्यारे बच्चों इसका मतलब है किसी भी चालक तार में जो प्रतिरोध होता है वो उसके ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि बिल्कुल उसके विपरीत होता है। ठीक है, अगर हम इसका ताप बढ़ा देते हैं, मान लीजिए कोई भी चालक है यानी कि मान लीजिए लोहे का चालक है, कोई कंडक्टर है, अगर हम इसका ताप बढ़ा देते हैं, इसके लिए गर्म कर देते हैं, तो अगर हम इसमें गर्म करने के बाद इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके बाद में क्या होगा कि इसमें जो प्रतिरोध है ना उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R अनुक्रमानुपाती है L/A के, अथवा R बराबर है रो L/A। फिर बच्चों यहाँ पर जो रो है ये एक नियतांक है, तो कह सकते हो जहाँ रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। समझ लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा प्यारे बच्चों, कहा गया किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उस तार की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये वाली बात तो हमने पहले भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, और बात की जाए उसके क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो हमने इसमें कुछ और नहीं किया है, बिल्कुल वही कर दिया है कि जो आर है यानी कि रेजिस्टेंस है वो ए के व्युत्क्रमानुपाती हो गया और एल के क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया। अब जब अनुक्रमानुपाती होगा तो प्यारे बच्चों ये जो आपका तो प्यारे बच्चों यहाँ पर रो जो है एक नियतांक आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, तो प्यारे बच्चों हम इसे आगे लिखना चाहें तो रो बराबर लिख सकते हैं RA/L। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जानते हैं
कि जो ए है वो इधर पहुंच जाएगा तो आर ए हो जाएगा, और एल के लिए नीचे ले आएंगे तो रो बराबर आर ए अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए प्यारे बच्चों, तो आगे है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। क्या है? ओम मीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। और प्यारे बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध को क्या कहते हैं हम? प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।